लेफ्ट वाले फुट को राइट पर रखेंगे और राइट वाले फुट को लेफ्ट के ऊपर। चलिए जी, भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। उसके पहले अभी हम समझ लें कि इस प्राणायाम से हमें क्या होने वाला, क्या बेनिफिट्स है। तो हमारे जो है शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ के अनबैलेंस से जो रोग होते हैं उनको बैलेंस में करने वाला जोरदार प्राणायाम है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हमारे ब्लड में गर्माहट आती है। ठीक है। तीसरी चीज जो है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है इस प्राणायाम को करने से। अब करना कैसे है भस्त्रिका प्राणायाम? श्वास को, हमारी प्राणवायु को, प्रातः काल की ऑक्सीजन को हमारे अपर साइड यानी कि डायफ्रामा जिसे चेस्ट बोलते हैं वहां भरना है और 1-2 सेकंड होल्ड करके छोड़ना है। बस इतनी ही प्रक्रिया इस भस्त्रिका प्राणायाम में होती है। श्वास को भरना है और छोड़ना है। लेकिन जब ऊपर की ओर हम भरते हैं श्वास को, तब हमारी नावेल कहें तो नाभि अंदर पीठ की ओर चिपकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करें भस्त्रिका प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, हम पद्मासन में बैठे, हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा कैसे बनेगी बताया था, और थंब को इंडेक्स फिंगर से मिलाना तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ठीक है। इसको घुटने के ऊपर रख करके शुरू करते हैं सभी लोग। और जूम मीटिंग में आए हुए सभी साधर्मियों का भी हम स्वागत करते हैं। ठीक है जी, शुरू करें भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए और करें जरा। श्वास ऊपर की ओर भरा है, रखें। करते चलें 3 मिनट तक कंटिन्यू, रुके नहीं बिल्कुल। करो और जो, हाँ तो बैठे रहो। बढ़िया, रिलैक्स होंगे, हाथों को आपस में रब करेंगे, चेहरे में लगाएंगे। बढ़िया। हमारे बॉडी के अंदर जो रात भर की कार्बन डाइऑक्साइड जमा रहती है वो सारी की सारी रिलीज हो जाती है। यानी प्राणवायु, स्वच्छ ऑक्सीजन का हमारे शरीर के अंदर संचार हो रहा है। दूसरे प्राणायाम की ओर चलते हैं, उसका नाम है बाह्य प्राणायाम, जिसे हम त्रिबंध प्राणायाम भी कहते हैं। ठीक है जी। तो त्रिबंध प्राणायाम कैसे करेंगे, पहले तो इसका लाभ बताता हूँ। हमारे लिए जो है त्रिबंध प्राणायाम में हार्निया के रोग या आंतों के जो रोग होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है। और फिर क्या होता है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है वो दूर करता है, बवासीर नहीं होता है इस प्राणायाम के माध्यम से। अब करते कैसे हैं, इसको श्वास को पूरी भरते हैं, फिर पूरी खाली कर देते हैं। खाली करने के बाद रोक देते हैं श्वास को खाली करने, उसको कुंभक बोलते हैं योग की भाषा में। ठीक है। फिर 3 प्रकार के बंद लगाते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। एक बार बता चुका हूं मैंने, फिर से सुनो। ठीक से बैठ जाओ। मूल बंद यानी गुदा द्वार, मल द्वार या एनस होता है, उसको ऊपर की ओर खींचना होता है। ठीक है। और फिर उड्डयन बंद यानी नाभि को पीठ से चिपकानी होती है, 2। और तीसरा जालंधर बंद यानी ठुड्डी को छाती से लगाते हैं। ये तीनों बंद लगते हैं। थोड़ा क्लिष्ट है लेकिन बड़ा फायदेमंद प्राणायाम है ये। ठीक है। चलिए जी, शुरू करेंगे हाथ ज्ञान मुद्रा में। सबसे पहले क्या करेंगे, श्वास को भरेंगे, इनहेल करेंगे। अब श्वास को पूरी खाली, एक्सेल, बंद लगाएं। बढ़िया। पुनः करेंगे एक बार, श्वास लेंगे,
पूरी खाली, बंद लगाएं फिर से। बंद का अर्थ होता है बांधना या कड़ा करना। समझ में आया? रिलैक्स होंगे। अभी क्या शुरुआत में सिर्फ 5 या 10 सेकंड आप होल्ड कर पाओगे, 15 सेकंड होल्ड कर पाओगे, फिर धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो हम 1 मिनट तक इसको होल्ड कर लेंगे, हमारी श्वास को, यानी कुंभक लगा पाएंगे। ठीक है, तीसरे प्राणायाम की ओर चलते हैं, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। क्या नाम है? भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए हमें क्या होने वाला, इससे हमारी चंद्र नाड़ी सक्रिय होती भ्रामरी प्राणायाम करने से। ठीक है, हमारे पूरे शरीर के अंदर वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन बहुत सारे रोगों में काम करता है। ठीक है, हमारा जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है, और इंसोम्निया नामक जो अनिद्रा नाम का रोग है वो खत्म होता है, डिप्रेशन खत्म होती है। ऐसा भ्रामरी जोरदार प्राणायाम करते कैसे हैं? ये 3 फिंगर्स को आंख पे रखते हैं, एक इससे माथे पे रखते हैं, और दोनों अंगूठे से कान को बंद करते हैं। कान को बंद करने के दो ट्रिक हैं। एक तो ये अपने कान में ढक्कन लगे उनको बंद कर दो, या फिर अंगूठे को अंदर प्रेस करो। आवाज बाहर की सुनाई नहीं देना चाहिए। व्यवस्थित कमर गर्दन सीधी मुद्रा बनाए, और बिना होंठ खोले भौरे जैसी गुंजार करेंगे। भौरे जैसी गुंजार कहो, या फिर ओमकार का उच्चारण करेंगे। ठीक है, लेकिन बिना होंठ खोले बनाएंगे मुद्रा। 3 मिनट तक कंटिन्यू मेरे साथ। चलिए सब लोग रेडी। रिलैक्स होंगे, हाथों को आपस में रब करेंगे। रब करें, चेहरे में लगाएं। खुद से ऐसा फील होता है कि जैसे हमारा शरीर रिचार्ज हो गया हो। ठीक है, इस रिचार्ज हुए शरीर को ही हम चौथे और अंतिम प्राणायाम की ओर ले चलते हैं, उसका नाम है प्रणव प्राणायाम। इस प्राणायाम में किसी प्रकार की कोई क्रियाविधि नहीं है, मात्र हमें मुद्रा बनाने के बाद ध्यान से यानी ध्यान की मुद्रा रहती है, रिलैक्स होके बैठना होता है। चलिए जरा एक बार प्रणव प्राणायाम बनाएंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथ ध्यान मुद्रा में। हम्म हम्म। आंखें बंद। इस प्रणव प्राणायाम को राम नाम चिकित्सा या महतत्व चिकित्सा भी कहा जाता है। इस प्राणायाम में
हमें अपने को एकाग्र करना होता है अपने स्वभाव की ओर। अभी हम महसूस करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे सारे रोग दूर हो रहे हैं, मुझे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन एक अच्छे कार्य करने के लिए स्वयं प्रोत्साहित हो गए और अन्य को भी प्रोत्साहित करें। अभी महसूस करें कि मेरे तन से भी ज्यादा मन सुंदर है और मन से भी ज्यादा मेरा शुद्धात्मा सुंदर है। मैं चट्टान की तरह दृढ़ हूँ। एकाग्र, उपयोग को भटकाए नहीं, मन को इधर उधर न चंचल करें। थोड़ा विचार करें, क्योंकि ध्यान और सामायिक आत्मा की ओर लेकर के जाता है। ये शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। यह शरीर आदि मैं नहीं और यह मेरे नहीं। प्रत्येक दिन जिन शासन का ये सिद्धांत याद रखें कि जिस समय, जिस जीव का, जिस द्रव्य का जब जैसा जो कुछ होना हो, वह अपनी तत् समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा। से कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। इससे अनंत निर्भरता होकर कर्तव्य का अहंकार छूट करके ज्ञातृत्व की अनुभूति होना प्रारंभ होती है। मेरे बाद बोलेंगे ओम शांति, शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हाथों को आपस में रब करेंगे, चेहरे में लगाएंगे। बढ़िया। सुखासन में बैठ जाए, पद्मासन खोल ले हुए। बढ़िया, आगे चलते हैं शीघ्रता से। एक एक मिनट की 4 ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है? एक एक मिनट की 4 ब्रीथिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले करेंगे 1 मिनट तक के लिए इस तरफ से श्वास लेंगे और इस तरफ छोड़ेंगे, ठीक है? मुझे देखें और करें। इसका ऑपोजिट। बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। दांतों से श्वास को लेंगे, यानी मुंह से श्वास लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। देखो, करते चलो। बढ़िया। तीसरा, श्वास के साथ देखो, जरा इस प्रकार से रखो, शोल्डर्स पे हाथ अपने, श्वास के साथ करना है। देखो,
स्पीड बढ़ाओ। बढ़िया बढ़िया, रिलैक्स। चौथा और अंतिम अंतिम प्रक्रिया, नाक से तो श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। देखिए कैसे। बढ़िया, रिलैक्स होंगे, हाथों को आपस में रब करेंगे। रब करो रब करो रब करो भाई, चेहरे में लगाओ।